Students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10, The Inventor Who Kept His Promise. Okay, so let's start now this chapter, kids. Now learning outcomes. Okay, so students will be encouraged to think about innovative ideas, and next, student will be motivated to experiment with new things. Okay, now let's get started. मैच द इन्वेंटर्स टू द इन्वेंशंस। यहाँ पर जो इन्वेंटर्स हैं उनको इनकी इन्वेंशन से मैच करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट किड्स, नाउ द स्टोरी टाइम स्टार्ट। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जैसे कि तुमने पिछली रात सुना होगा कि यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, कि तुमने देखा होगा कि रात के समय जब बल्ब को स्विच ऑन किया जाता है तो लाइट आसानी से जल जाती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? तुमने कभी जानने की कोशिश की कि लाइट किसने बनाई होगी? ही वॉज द अमेरिकन नेम थॉमस एल्वा एडिशन। वह एक अमेरिका साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। इन हिज चाइल्डहुड, अपनी बचपन में ही एडिशन ने लव टू डू एक्सपेरिमेंट, उन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, उन्होंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द गिव आंसर। लेकिन वो हमेशा ऐसे प्रश्न पूछते थे लेकिन उन्हें कभी भी उनके प्रश्नों का सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिलता था। देयर आर मेनी स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी अबाउट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ उन्होंने अप्लाई भी किया। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, जब वो स्कूल में थी, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन स्टोरी अबाउट बर्ड्स। एक बार टीचर उन्हें एक पक्षी की कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? कि मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ते? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने फिर से पूछा, बट कैट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर वो आसमान में कैसे उड़ जाती है? ऑल द अदर बॉयज लाउड, सभी बच्चे हंसने लगे, एंड टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और टीचर ने अपना पेशेंस खो दिया। सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, ये लड़का तो बड़ा ही मूर्ख है एंड नॉटी है। शी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि तुम अपने बच्चे को यहाँ लेकर जा सकते हो। His parents took him home, but they knew that, वह उसके पेरेंट्स उसके घर तो लाते हैं लेकिन वह अभी भी यही जानना चाहता था कि he was not a stupid boy, वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन was just 8 years old, एडिशन अभी केवल 8 वर्ष का था when this happened, जब उसके साथ यह घटना घटी। Young Edison found in his mother his best teacher, एडिसन ने पाया कि सबसे अच्छी जो टीचर है वो उसकी मदर है। She was patient enough to answer all his questions, क्योंकि उनके पास इतना धैर्य है कि वह उसके सही प्रश्नों, सभी प्रश्नों का आंसर सही देती है। With their help and the guidance, he made good progress, और वही उसके प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा योगदान देती है। He used to observe things, उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया एंड क्लोजली एंड डू लॉट एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर सिली, कुछ एक्सपेरिमेंट तो मूर्खतावश थे, बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ देम, लेकिन फिर भी वह उससे अधिक जानने की कोशिश करते थे। वन मॉर्निंग ही वाज वाचिंग अ बर्ड, जैसे उसने वह एक पक्षी देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, उसने देखा कि वह जमीन पर गिर गया। पिक्ड अप अ फ्यू फॉर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे, वह उसे जल्दी से उठाता है, उसकी चोंच को और उसके पंखों को देखता है। दिस गिव यंग एडिशन एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक विचार आता है। दिस बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, यह पक्षी कि जैसे उसने चोंच में देखा कि उसकी चोंच में एक केंचुआ था, तो उसने सोचा कि शायद केंचुआ खाने से ये पक्षी उड़ते होंगे। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है इफ इट वर्म्स, यदि वह वर्म्स खा ले तो। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, he wanted to try the experiment on someone, वह किसी के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट जरूर करेगा। He caught hold of the few worms, उसने कुछ worms मतलब केंचुओं को पकड़ा।
beat them into a pulp and mixed it into the water. उन्होंने पीटा कूटा और उसे पानी में घोल दिया. He took the mixture to a servant girl और अपनी नौकर की लड़की को जाकर दे दिया. And said to her, और उससे जाके कहा, This is a wonderful mixture. यह एक बहुत अच्छा मिक्सचर है. If you drink this, यदि तुम इसे पियोगी, you can fly like a bird. तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ोगी. Come on, drink it and see. The poor girl believed him and drank the mixture. Well, she didn't fly, but she fell ill. वह उड़ तो नहीं सकी, लेकिन वो बीमार हो गई. Young Edison mother warned him. उसकी मदर ने उसको वार्न किया, not to do such silly experiment. तुम ऐसी कोई भी आगे से कोई मूर्ख एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे. Was he went to the poultry farms? वह एक बार पोल्ट्री फार्म्स में गया with his mother, अपनी मदर के साथ. There he saw है, उसने एक मुर्गी को देखा. It was sitting on its head. वह एक अंडों पर बैठी हुई थी. He asked his mother about it. उसने अपनी मदर से पूछा. उसकी माता ने आंसर दिया. The hen is hatching its egg. वह एग्स को हैच कर रही है. After some time, थोड़ी ही देर में chickens will come out of the eggs. ये अंडों से चूजे बाहर आ जाएंगे. Why can't hatch eggs? उसने कहा, ये ऐसा क्यों कर रही है? Thought young man Edison. थोड़ी देर सोचने के बाद एडिसन ने कहा. The next morning, अगली सुबह, he got a dozen eggs. वह दर्जनों एग लाता है and sat on it. और उन पर बैठ जाता है. He got up after some time. कुछ देर उन पर बैठा रहता है. But he did not find any chickens. लेकिन वह देखता है कि इसमें से कोई चूजे बाहर नहीं निकले. He had only smashed the eggs and spoiled his shorts. यहाँ तक कि वो देखता है कि ये सारे अंडे तो फूट चुके हैं. He got a good beating from his mother that day. उस दिन वह अपनी मदर से बहुत अच्छी पिटाई खाता है. A really funny boy. वास्तव में वह एक ऐसी फनी लड़का था. Wasn't he? या नहीं था. He failed in all this experiment. वह mostly अपने एक्सपेरिमेंट में फेल होता था. But he had learned something from them. लेकिन फिर भी कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता था. He had learned that his idea was wrong. उसके विचार सभी गलत नहीं थे. He found of the books and read quite a lot of them. उसने बहुत सारी किताबों का पढ़ा. His father gave him 25 cents for every book he reads. उसके पिता उसे 25 cents देते थे प्रत्येक किताब को पढ़ने के लिए. He reads widely and with the pocket money. वही उसकी सबसे अच्छी पॉकेट मनियों में से एक थी. He got वह उन्हें पाता. He brought more books and set up a small library. उसने ऐसी बहुत सारी किताबों को पढ़ा और एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल ली. His mother encouraged him. उसकी माता ने उसे encourage किया and helped him in his experiment. और उसके एक्सपेरिमेंट में हेल्प किया करती थी. After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiment. अब के पर एडिशन को ज्यादा पैसों की जरूरत थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए. एंड ही वांटेड मोर बुक्स. और उसे कुछ किताबें लानी थी. एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स. जिसे वह बैठकर घर पर पढ़ा करता था. ही वांटेड टू गो आउट. जैसे ही वह बाहर जाना चाहता था एंड न्यू प्लेस पर एंड न्यू लोगों से मिलना चाहता था. ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव दिस नॉलेज. वह नई किताब पढ़कर अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहता था. So he decided to take up a job in the railway. उसने जल्दी ही रेलवे में जॉब करनी शुरू कर दी. At first his parents did not like this idea. लेकिन उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे. As he was just 12 years old, जब वह केवल 12 वर्ष का था. But they agreed when he gave them good reasons for his decision. लेकिन वे उसके अच्छे निर्णय से खुश थे. So Edison became a newspaper boy. फिर एडिशन एक अच्छा न्यूज़पेपर वाला लड़का बन गया. And traveled up and down the train to the Detroit. और उससे और ट्रेन में चलती उतरते हुए न्यूज़पेपर्स देने लगा. He sold newspaper, sweets and fruits and earned $2 on the first day. He said to his mother at supper that night. वह उस रात जैसी मदर को लाकर देता है कि आज मैंने दिन भर में $2 कमाए. उसकी मदर खुश हो जाती हैं. Take the dollar, mother, every night. I shall give you $1 from what I earned. जो भी मैं कमाऊंगा रात को आकर तुमको दूंगा. आप उनको इकट्ठा करना. एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस. यह मेरा आपसे वादा है. A year or two later, लगभग 1 साल या 2 साल बाद, एडिसन डिसाइड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर. एडिसन ने जल्दी अपना न्यूज़पेपर बनाना शुरू कर दिया. He bought an old printing press. वह एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद लाया. And set it up on the railway wagon. और रेलवे वैगन पर ले जाकर उसे रख दिया.
एडिट करता, प्रिंट करता पेपर को, सोल्ड ए नंबर ऑफ द कॉपी एंड मेड हिम मोर मनी, और बहुत धन कमाने लगा। विद द मनी ही गॉट, जैसे उसके पास धन हुआ, he set up a small laboratory in his railway wagon, और उसने रेलवे वैगन पर ही एक स्मॉल लेबोरेटरी खोल ली। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, he meet with an accident, वह एक घटनावश एक आदमी, ऐसे आदमी से मिला, affected his career, जिसने उसका जीवन प्रभावित किया। While he was doing an experiment in the laboratory, जब वह लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, the train turned round a corner, तो ट्रेन घूमकर कॉर्नर तक आ पहुंचे। There was a sudden jolt, उसे एक जोर से झटका लगा, and bit of the phosphorus fell on the floor of the carriage and it's a caught fire, तो वह जल्दी से गिर पड़ा और स्टेशन पर, मतलब रेलवे ट्रैक पर आग लग गई। Before he could put it out, the newspaper, वह कुछ ही अपनी न्यूज़पेपर बचा पाया था, caught fire, और सब कुछ जल चुका था। The fire spread and Edison shouted for help. Edison चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, आग लग रही है। The guard came and together they were able to put out the fire, but it was the end of the Edison service on train. He was dismissed at the next station. During this period, he was out of a job for a short time. उसने कुछ समय के लिए फिर एक जॉब की। He was staying with a friend, अपने फ्रेंड के यहाँ रहकर। This young man was working in a company there, क्योंकि वह यंग मैन एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, क्योंकि उसकी कंपनी में एक ऐसी इम्पोर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन मशीन अचानक चलते चलते रुक जाती है। एडिशन वॉज देयर एट द टाइम, एडिशन उस समय वहाँ था। ही हैड टू कट द मशीन, उसने मशीन देखी, रिपेयर की। विद इन अ शॉर्ट टाइम में द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिशन को पसंद किया एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसे एक जॉब के लिए ऑफर दे दिया गया। एडिशन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, उन पैसों से एडिशन ने जल्दी अपनी एक लैबोरेटरी फिर से रेडी की। द नेक्स्ट 6 ईयर एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ द इन्वेंशंस, अब इनमें जो एडिशन था वो 6 महीने बाद फिर से अपने इन्वेंशन में दोबारा गंभीरता से लग जाता है। One invention followed another quick and the addition earned more fame and the money. In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. The next year, he actually made one. It was then called the talking machine. We call it the gramophone now. The same year, he was invited to the White House in Washington. That's the name of the house where the President of United State of America lives. Okay, Edison went there to show his new machine to the president. This made him the famous all over the America. Now he was a successful and the prosperous. He earned all of his mother's help and the encouragement and to his own hard work. यहाँ तक उसे मदर के साहस से और अपनी योग्यता से उसने ऐसा कठिन से कठिन ग्रामोफोन जैसा आविष्कार करके दिखा दिया, जिसे उसने टॉकिंग मशीन का नाम दिया था। इन मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क इन द इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पर कार्य करना शुरू किया। पीपल यूज कैंडल्स, जिस तरह लोग कैंडल का यूज करते थे, एंड ऑयल लैम्प्स का उन दिनों। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी लाइट, वे नहीं जानते थे लाइट क्या होती हैं। एडिशन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स इन 2 years, और एडिसन ने उन लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं अगले आने वाले 2 सालों तक तुम्हें लाइट दे दूंगा। When he said this, all the scientists laughed at him. सभी वैज्ञानिक उस पर हंसते हैं। They said that it was impossible, ये impossible है। But Edison was not worried at all. He worked harder and harder. He performed 1,000 experiments, but all of them failed. उसने हजारों एक्सपेरिमेंट किए, सब फेल रहे। But he did not give up hope, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people, क्योंकि उसने लोगों से वादा किया था। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, and worked hardly still. He was racing against time. At last, he succeeded in the making an electric bulb after nearly 1,200 experiment के बाद 1,200 experiment के बाद उसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। On New Year's Day in 1880, he and his workers put an electric light at the laboratory. People from all over the America came to see that great sight. और इस तरह उसने अमेरिका को एक नया दृश्य दे दिया था। एडिसन had kept his promise to the people.
एडिशन ने जैसे लोगों से अपना वादा किया वो पूरा किया. On September 4, 1882, for the first time, New York shone in the brightness of the electric lights. Edison served his country during the First World War. He made 40 wartime invention and was awarded a medal for his services. In 1929, the silver jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated in a grand manner. The President of the America received him and honored him at the big functions. Edison got up at the function to thank the president, but he suddenly fell ill. His illness became worse and he died on the Sunday morning, October 8, 1931. Thus ended the great man and the eventful life of a man who enriched human life, light and the happiness. He said once, I shall never invent anything which will destroy life. I want to make people happy. He also said that the world had been in the darkness too long. I would like to give the world more laughter and the more light he kept is the word. His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. Today our country and the world needs more than like Edison. Every boy and the girl should follow him as the great examples. Okay? Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.